हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश डिड लोकल यूथ्स हैव सेट अप अ मड हाउस म्यूजियम विच इज रिफर्बिश्ड फ्रॉम एन 80 ईयर ओल्ड मड हाउस। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थानीय युवाओं ने एक मिट्टी के घर का संग्रहालय स्थापित किया है जिसे 80 साल पुराने मिट्टी के घर से नवीनीकृत किया गया है। और काफ़ी अच्छा कार्य किया है लोकल यूथ्स ने ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केलोंग। सबसे पहले आप इस म्यूजियम को देखिए। ये वो 80 वर्ष पुरानी बिल्डिंग थी और अब इसे नवीनीकृत किया गया और इसका म्यूजियम बनाया गया है लाहौल स्पीति के केलोंग में। और ये इसका इनसाइड व्यू देखिए, यहाँ पर काफ़ी कुछ रखा गया है और ये सारा का सारा किया गया है कार्य टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और जो भी हमारी पुरानी सांस्कृतिक चीज़ें हैं लाहौल स्पीति की, खासकर वो सारी सारी रखी गई हैं इस म्यूजियम में। तो लाहौल स्पीति का एक एनजीओ है जिसका नाम है लाइफ एंड हेरिटेज ऑफ लाहौल। तो उनके द्वारा लाहौल स्पीति का जो भी कल्चर और ट्रेडिशन है उनको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं और ऐसा ही एक कार्य किया गया है। तो लाहौल स्पीति के केलोंग में मड हाउस म्यूजियम बनाया गया है और इससे जो भी टूरिस्ट हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे और जो इनका कल्चर और ट्रेडिशन है वो भी प्रिजर्व होगा। लगभग 8 रूम हैं इस मड हाउस म्यूजियम में। इसके अलावा यूथ कल्चर सेंटर और एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश की गई है। 80 वर्ष ये पुराना घर था जिसे कि अब मड हाउस म्यूजियम बनाया गया। और जो इस घर के ओनर थे अब उन्होंने केलोंग में ही पक्का घर बना लिया है और इस एनजीओ ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि वो इस घर को इन्हें हैंड ओवर कर दें और इसे ये रेनोवेट करके म्यूजियम बनाएंगे। तो जो ये ओनर थे इस मकान के वो इस बात के राजी हो गए और अब इसे म्यूजियम बनाया गया है। और जो ये एनजीओ है लाइफ एंड हेरिटेज ऑफ लाहौल, इसके प्रेसिडेंट हैं तेनजिंग बोध, इनका नाम भी याद रखिएगा। और जो भी ये म्यूजियम बनाया गया है उसमें मैक्सिमम जो किचन के अप्लाइंसेज हैं, किचन के सामान है वो रखे गए हैं। इनका नाम है कूपड़, गमची, कवार, त्रिबिल और सेम। देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, जैसे एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कूपड़, गमछी, कवार, त्रिबिल और सेम ये क्या चीज़ें हैं, तो ऑप्शन टिक लगाइएगा। किचन अप्लाइंसेज, किचन के बर्तन हैं, ये सामान हैं। Name the third Chief Minister of Himachal Pradesh who has celebrated his birthday on 12 September 2021। हिमाचल प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 12 सितंबर 2021 को अपना जन्मदिन मनाया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शांता कुमार। तो शांता कुमार, इनका जन्म 12 सितंबर 1934 को कांगड़ा में हुआ था और हिमाचल प्रदेश के ये तीसरे मुख्यमंत्री थे। और इनकी जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। पहली बार ये जब ये मुख्यमंत्री बने तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था सुलह। 22 जून 1977 से लेकर 14 फरवरी 1980 तक ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार रहे थे। उस समय इनकी पार्टी थी जनता पार्टी और 2 वर्ष 237 दिन के लिए पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे। और दूसरी टर्म में जब ये सिलेक्ट हुए थे तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी पालमपुर। 5 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और उस समय इनकी पार्टी थी बीजेपी और 2 वर्ष 285 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा वर्ष 1989 में कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से 9th लोकसभा के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद 1998, 99 और 2014 में भी फिर से लोकसभा में ये री इलेक्ट हुए थे। वर्ष 1999 से लेकर 2002 तक हमारे भारत के ये कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री रहे। उसके बाद 2002 से 2004 तक ये हमारे भारत के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे थे। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। वैसे तो सारी की सारी बुक्स ही इंपॉर्टेंट है लेकिन जो कलर्ड हैं उनको जरूर याद कीजिएगा। जैसे हिमालय पर लाल छाया, विश्व विजेता विवेकानंद, राजनीति की शतरंज और अ पैट्रियोट मॉन्क स्वामी विवेकानंद। और ये जो बुक्स हैं इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो इन बुक्स को एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे कि धरती बलिदान की, हिमालय हिमालय पर लाल छाया, विश्व विजेता विवेकानंद, लज्जो, मन के मीत, कैदी, ज्योतिर्मयी, ओ प्रवासी मीत मेरे, मृग तृष्णा, क्रांति अभी अधूरी है, दीवार के उस पार, राजनीति की शतरंज, तुम्हारे प्यार की पति, वृंदा और अ पैट्रियोट मॉन्क स्वामी विवेकानंद। तो इन बुक्स को रीड आउट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं। वेयर इज द फर्स्ट ठोडो स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। पहली ठोडो स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। और ये जो चैंपियनशिप है ये नेशनल चैंपियनशिप है और इसे हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था, शिमला में। तो शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर में पहली ठोडो स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का आगाज हुआ और इसका शुभारंभ किया गया हमारे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा।
टोडो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ललित ठाकुर और 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इसमें 11 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें कि हिमाचल, केरल, आसाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और पुडुचेरी। ये सारे के सारे जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 11 ये टीमें आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स इस गेम को खेल रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स है इसको खेल रहे हैं। एक तरफ की ये टीम है, दूसरी तरफ की ये टीम है। काफ़ी पुराना ये खेल माना जाता है, लगभग महाभारत के समय का ये खेल माना जाता है। और एक टीम खुद को पांडवों के वंशज मानते हैं, दूसरे कौरवों के वंशज मानते हैं। और जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एरो यहाँ पर दूसरे जो भी इनके अपोनेंट है उनके पैरों पर मारे जाते हैं। व्हाट इज हिरेशियम? हिरेशियम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये एक मशरूम की किस्म है जिसका नाम है हिरेशियम। देखिए एक किस्म है जिसका नाम है बटन, दूसरी ढिंगरी और अब तीसरी है हिरेशियम। तो जो हमारा खुम्ब अनुसंधान निदेशालय है जो कि सोलन में स्थित है, उनके द्वारा हिरेशियम मशरूम इसके अब खाद्य वस्तुएं बनाना शुरू कर दी गई हैं। और लास्ट ईयर ही इस मशरूम को तैयार किया गया था। और अब इसकी फ्रोजन नगेट्स जिन्हें डली कहते हैं वो तैयार की जा रही हैं प्रथम चरण में। इन जो हिरेशियम मशरूम है इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे जो इंसान की याददाश्त है वो बढ़ेगी, नर्वस सिस्टम है वो भी अच्छा होगा। और इस हिरेशियम मशरूम में बीटा गम ग्लूकन, साइकेन और हिरेशियम ये तत्व पाए जाते हैं। इससे जो दिमाग की नसें हैं वो ओपन हो जाती हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है और सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो जिन जिन को लगता है जो मेरी तरह है जिनकी सोचने की शक्ति कम हो रही है तो वो इस मशरूम का उपयोग कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं। और खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीपी शर्मा, इनका नाम भी याद रखिएगा। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ये हैं और अब ये 17वें मुख्यमंत्री बनेंगे गुजरात के। इसके अलावा गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, उनका नाम भी याद रखिएगा। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है जो इस महीने समुद्री परीक्षण शुरू करेगी? यानी कि इंडिया की ये फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज है और यहाँ पर जो मिसाइलें हैं वो टेस्ट की जाएंगी। तो इसका नाम क्या है? इमेज में आप देख सकते हैं, इसका नाम है INS अन्वेष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे? तो ये अलीगढ़ में बनाया जाएगा विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। और इसकी आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। विच डेट इन सेप्टेम्बर इज सेलिब्रेटेड एज ए हिमालयन दिवस? सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार भी 9 सितंबर 2021 को नेशनल मिशन ऑफ फॉर गंगा क्लीन और नौला फाउंडेशन इन दोनों के द्वारा हिमालयन दिवस को सेलिब्रेट किया गया। देखिए मुख्य रूप से ना उत्तराखंड में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है वो हिमालयन स्टेट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है हिमालय दिवस। याद रखिएगा सितंबर 9 यानी कि 9 सितंबर को हिमालयन दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Who will be inducted into the Asian Federation of Advertising Association Hall of Fame at the AdAsia 2021? तो एड एशिया 2021 में एशियन फाउंडेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रमेश नारायण। ये रमेश नारायण है और इन्हें इस हॉल ऑफ फेम में एडअप किया गया है। विच बैंक हैज टॉप्ड इन मीटी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर फरवरी एंड मार्च 2021? तो देखिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड ये लॉन्च किया गया है फरवरी और मार्च 2021 के लिए। तो किस बैंक ने इसमें टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में टॉप किया है और ये फरवरी और मार्च का रिलीज़ किया गया है। और पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक बॉब वर्ल्ड ये भी प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। जो भी इनकी सर्विसेज है सारी बॉब वर्ल्ड में अब मिल जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में जो कि गुजरात में है और चेयरमैन है हसमुख अदिया और MD एंड CEO है संजीव चड्ढा। इसके अलावा हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज और कम्युनिकेशंस ये हैं श्री अश्वनी वैष्णव और ये राज्यसभा के सांसद हैं ओडिशा से। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो है अनुराग ठाकुर और उनको और इस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। The first woman to read a news bulletin in Hindi on BBC nearly 60 years ago
पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हर नेम। देखिए, लगभग 60 वर्ष पहले बीबीसी पर हिंदी समाचार की बुलेटिन पढ़ी थी एक महिला ने, तो अभी उनका निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है रजनी कौल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सतीश पारेख। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम है और इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। प्रोग्राम का नाम है बुजुर्गों की बात देश के साथ। इस कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा। और इसमें जो भी 95 वर्ष की आयु से अधिक के जो बुजुर्ग हैं वो इंटरेक्ट करेंगे यूथ के साथ। और इसमें यह भी क्राइटेरिया रखा गया है कि लगभग 18 वर्ष जो हैं आज़ादी से पहले उन्होंने भारत में बिताए हुए होने चाहिए। और जो भी आज़ादी के बारे में बातें थी, पुराने भारत के बारे में बातें थी, वो यूथ को बताएंगे और इंटरेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक बुक है गीता गोविंद जयदेवाज डिवाइन ऑफिसी, और इसे लॉन्च किया गया है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, इनके द्वारा लिखा गया है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये हैं जी किशन रेड्डी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। विच ब्रोकरेज फर्म हैज़ रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक कंपनी है ब्रोकरेज कंपनी, अब उन्हें सेबी से अप्रूवल मिल गया है। इसका नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ज़ेरोधा। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है श्री अजय त्यागी। फ्लिपकार्ट हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम एम्ड एट हेल्पिंग डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड्स टू ग्रो देयर बिजनेस। देखिए, जो भी डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड हैं अपना जो बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट ने उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? उसका नाम है फ्लिपकार्ट बूस्ट। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और सीईओ हैं कल्याण कृष्णा मूर्ति। विच स्टेट और यूटी हैज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट पोलेन कैलेंडर विच हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल एलर्जी ट्रिगर्स। तो एक स्टेट या एक यूटी है, उन्होंने अपना पहला पोलेन कैलेंडर यानी कि पराग कैलेंडर लॉन्च किया है, जिससे कि जो भी एलर्जी ट्रिगर है उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी। तो किसने किया है? ये किया है चंडीगढ़ ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये बनाए गए हैं सत्यजीत त्रिपाठी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। 18 फरवरी 1938 को इसकी स्थापना की गई थी और सीईओ हैं जी राधाकृष्णन। Which company has launched the Namasya app developed exclusively for the benefit of the company's MSME vendor। देखिए, कंपनी है और उनके द्वारा एक नमस्या ऐप बनाई गई है। नमस्या पढ़िए या नमास्या पढ़िए, तो जो भी इस कंपनी के MSME वेंडर्स हैं उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो ये कौन सी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च की है? ये की है नाल्को ने। और नाल्को की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसे शॉर्ट फॉर्म में नाल्को कहते हैं। और जो इन्होंने ऐप बनाई है नमास्या ऐप, इसकी फुल फॉर्म है नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगा योग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की फुल फॉर्म याद रखिएगा। और जो नाल्को है यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में, जो कि ओडिशा में है। और इसके सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री श्रीधर पात्रा। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।